हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान में इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस क्या होता है। अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या होता है। ये कौन कौन से नियम होते हैं कि जिसकी सहायता से हम या जिसका प्रयोग करके हम उत्तल लेंस अथवा अवतल लेंस से प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजों का आज हम इस वीडियो में बड़े ही सुगमता से बड़े ही आसान तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आप लोग अपना ध्यान सब छोड़ करके इस वीडियो में लगाइए। क्यों? क्योंकि इससे भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि किसी भी उत्तल दर्पण के उत्तल लेंस अथवा अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अलग अलग हमने आपको बताया था दर्पण के केस में कि प्रतिबिंब डिपेंड करता है किस पर, वस्तु और लेंस के बीच की दूरी पर। यानी कि दर्पण के केस में प्रतिबिंब डिपेंड करता है दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी पर। अगर अगर वस्तु की दूरी दर्पण से अलग अलग होती है तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब भी अलग अलग दूरी का, अलग अलग साइज का, अलग अलग आकार का होता है। ठीक उसी प्रकार लेंस में भी ऐसा होता है कि अगर अगर किसी वस्तु की दूरी लेंस से अलग अलग है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अलग अलग साइज का बनेगा, अलग अलग आकार का बनेगा, अलग अलग दूरी पर बनेगा। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में इन सारी चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो है इन सारी चीजों को बहुत ध्यान पूर्वक यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले हमको यह पढ़ना है कि अभिसारी लेंस क्या होता है, लेंस की अभिसारी प्रकृति क्या होती है, लेंस की अभिसारी प्रकृति क्या होती है। यानी कि कन्वर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग नेचर ऑफ लेंस। यूं कह ले, हम लोग कह सकते हैं कि अभिसारी लेंस क्या होता है, अपसारी लेंस क्या होता है। तो मित्रों, हम लोग सबसे पहले इसी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभिसारी लेंस या लेंस की अभिसारी प्रकृति। लेंस की अभिसारी प्रकृति ये क्या होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। देखा जाए, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखें ध्यान से, तो ये जो अभिसारी है बेटा, अभिसारी का मतलब होता है एकत्रित करना, एकत्रित एकत्रित करना, एकत्रित करना या सिकोड़ना, या सिकोड़ना। क्या सिकोड़ना? प्रकाश की किरणों को। यानी कि वह लेंस जो प्रकाश की किरणों को, जो प्रकाश की किरणों को या रेज को सिकोड़ता है, एकत्रित करता है, ठीक, उसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है ना। हम लोग इसको भी पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कि क्या रीजन है कि जो है अभिसारी लेंस में ऐसा किस वजह से गुण आ जाता है कि जिसके वजह से प्रकाश की किरणें इकट्ठा हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, है ना, या सिकुड़ जाती हैं। और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि अपसारी लेंस के केस में कि क्या रीजन है कि प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं, किस वजह से फैलती हैं। इन सारी चीजों का आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो देखा जाए, अगर हम लोग उत्तल लेंस बनाएं, उत्तल लेंस, ये हमारा बेटा उत्तल लेंस है, राइट, सबको पता है। और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। मैंने आपको बताया था, यह ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि इधर इसका C2 वक्रता केंद्र होता है। C2 क्या होता है? इस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता केंद्र होता है। यहां इसका C1 जो है वक्रता केंद्र होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है।
अगर हम C1 और C2 को मिला दें एक रेखा से तो वही रेखा इस लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। मिला दें, हमने इसको मिला दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि लेंस की मुख्य अक्ष, लेंस का मुख्य अक्ष लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाता है। बराबर, देखा जाए यहां पर इसका फोकस बिंदु होगा। द्वितीय फोकस बिंदु हमने आपको बताया था कि फोकस बिंदु जो है या फोकस प्रकाशित केंद्र और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में, ठीक मध्य में होता है, और यहां पर इसका प्रथम फोकस होगा, है ना। तो इसकी चर्चा हम लोग ठीक इसके पिछले वीडियो में हमने किया था कि किसी भी लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है। देखिए बेटा, F2 क्या है? F2 को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं और द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस भी कहा जाता है, राइट। और ये F1 क्या है? F1 ये लेंस का प्रथम फोकस होता है। इन सारी चीजों का अध्ययन हम लोग इसके ठीक पिछले वीडियो में हमने किया है। अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं तो YouTube पे डाल सकते हैं, मनोज केमिस्ट्री वाला, और उसमें डाल दें कि परावर्तन और अपवर्तन भाग 16, तो आ जाएगा, है ना। उसमें आ जाएगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं, हर चीज को देख सकते हैं। चलिए, होता क्या है, अगर कोई प्रकाश की किरण इस लेंस पर आपतित होती है ना, ये देखिए आपतित होती है, तो ये करता क्या है कि इन प्रकाश की किरणों को फोकस, द्वितीय फोकस बिंदु पर एकत्रित कर देता है। ये देखा, है ना। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, सिकोड़ता है, कहां? द्वितीय फोकस पर या फोकस पर, है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि अभिसारी लेंस उत्तल लेंस ही है, यानी कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस काम क्या करता है? उत्तल लेंस जो है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, सिकोड़ता है। तो यही हो गया क्या? मतलब अभिसारी अभिसारी प्रकृति हो गई किसकी? उत्तल लेंस की। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, सिकोड़ता है, कहाँ? फोकस बिंदु पर, द्वितीय फोकस पर। ठीक है, अच्छा। तो ये आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, और इसका बेटा प्रकृति कैसा है? अभिसारी प्रकृति है। इसका अभिसारी प्रकृति है, अभिसारी प्रकृति है ना। और इसी का एक दूसरा नाम है या अभिसारी लेंस, राइट। हो गया, अच्छा। अब हम लोग इसको यहां पर लिख सकते हैं क्या, कि जो लेंस प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, सिकोड़ता है, उस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस ही अभिसारी लेंस होता है, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को या प्रकाश की रेज को एकत्रित करता है या सिकोड़ता है। तो लिख दें, वह लेंस जो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, या अगर हम देखें, यह द्वितीय फोकस पर, प्रकाश की किरणों को द्वितीय फोकस पर, द्वितीय फोकस पर एकत्रित करता है या
सिकोड़ता है उसे उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक बेटा। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है अतः 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 उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस या अभिसारी प्रकृति कहते हैं बेटा। ठीक ना। तो ये उत्तल लेंस ही कन्वर्जिंग नेचर ऑफ लेंस होता है। ठीक है। अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, लिखिए अच्छे से, तो फिर हम आगे चलते हैं। हो गया। चलें बेटा, चलें। ओके, मिटा दें। ओके। अब हमको चलना है अपसारी लेंस क्या होता है। अपसारी लेंस अपसारी लेंस अपसारी लेंस या लेंस का अपसारी प्रकृति ये हमको पढ़ना है ना। देखा जाए, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग नेचर डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंस। ठीक है ना। ये हो गया। देखा जाए, अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये अप का मतलब होता है फैलाना। ठीक है ना। तो जो लेंस प्रकाश की रेज को फैलाएगा, जो लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाएगा, उसी लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि अवतल लेंस अपसारी लेंस है। मतलब अपसारी प्रकृति किसका होता है? अवतल लेंस का। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस हमेशा प्रकाश की रेज को, है ना, लाइट रेज को डाइवर्ट करता है, फैलाता है। इसी नाते हम लोग जो है अवतल लेंस को अपसारी लेंस अथवा अपसारी प्रकृति कहते हैं अवतल लेंस का। ठीक। देखा जाए, अगर हम लोग यहां पर बनाएं, ये देखा जाए, ये आपका ये है ना, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशीय केंद्र है, ये सबको पता है। अच्छा,
देखा जाए, इसका अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका प्रथम वक्रता केंद्र इधर होता है और द्वितीय वक्रता केंद्र इधर होता है। प्रथम फोकस कहां पे होगा? प्रकाशिक केंद्र और प्रथम वक्रता केंद्र के बीच में यहां पर F1 होगा। F1 क्या है? प्रथम फोकस। यहां की बात कर लें, ये द्वितीय वक्रता केंद्र है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, यानी कि प्रकाशिक केंद्र है। तो जो फोकस, जो द्वितीय फोकस होगा, वह द्वितीय वक्रता केंद्र और ऑप्टिकल सेंटर के ठीक बीच में होगा, जिसको F2 से लिखा जाता है। ठीक, अच्छा, अगर हम लोग बेटा क्या करें कि अगर इस पर प्रकाश की किरण आती है, ठीक है ना, अगर इस पर प्रकाश की किरण आपतित किया जाए, है ना, तो होता क्या है कि यह प्रकाश की किरण को फैला देता है। ये देखा जाए, है ना। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि अवतल लेंस हमेशा हमेशा प्रकाश की रेज को डाइवर्ट करता है, फैलाता है। ऐसा लगता है कि वे प्रकाश की रेज द्वितीय फोकस से होकर के जा रही हैं, आगे फैलती हुई। ऐसा लगता है कि प्रकाश की किरण जो है वह उसके अवतल लेंस के द्वितीय फोकस से निकल करके फैलती हुई आगे जा रही है। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं अपसारी लेंस। यानी अवतल लेंस का नेचर कैसा होता है? अपसारी होता है ना, डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, तो ये आपका अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। और इसे हम अवतल लेंस को एक और नाम से कहेंगे, क्या कहेंगे? अपसारी लेंस कहेंगे। ये आपका हो जाएगा अपसारी लेंस, है ना। और इसी को हम लोग कहेंगे अपसारी प्रकृति। किसका? अवतल लेंस का बेटा, अवतल लेंस का, या अवतल लेंस का, अवतल लेंस का अपसारी प्रकृति, अपसारी प्रकृति, अपसारी प्रकृति, प्रकृति। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसी को शब्दों में लिखेंगे, यानी कि जो लेंस प्रकाश की रेज को फैलाता है उसे हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। अवतल लेंस प्रकाश की रेज को फैलाता है और वह प्रकाश की रेज उसके द्वितीय फोकस से निकलकर फैलती हुई आगे जाती है। जो लेंस प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, फैलाता है, फैलाता है, उसे उसे अपसारी लेंस कहते, अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को द्वितीय फोकस से निकलती हुई, निकलती हुई प्रतीत होने वाली, प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को फैलाती चली जाती हैं, फैलाती, फैलाती चली जाती हैं। राइट, ठीक बेटा। अब आप इसको नोट करिए बढ़िया से। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या रीजन है, आखिर क्या रीजन है कि अवतल लेंस प्रकाश की रेज को फैलाता है और उत्तल लेंस प्रकाश की रेज को सिकोड़ता है।
बेटा क्या रीजन है, उस रीजन को हम लोग बेटा, उस कारण को हम लोग यहाँ पर बड़े अच्छे भली भांति से समझेंगे। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, ओके। चलें बेटा, चलें, हो गया। थोड़ा अपने हम स्याह मार्कर को इंक पिला लें, है ना। अच्छा, हो गया बेटा, हो गया, हो गया, हो गया। हमने अपने मार्कर को इंक पिला लिया है, अब हम आगे चलेंगे। चलो, ओके, देखा है। डालेंगे हेडिंग अप अपसारी और अवसारी, लेंस के अपसारी और अपसारी प्रकृति का कारण। ठीक, लेंस के अभिसारी और अपसारी प्रकृति, नेचर का कारण, बेटा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे यहां पर। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये उत्तल लेंस है, ये सबको पता है भैया, ये उत्तल, एक मिनट, ये उत्तल लेंस है, एक मिनट, बढ़िया से बना दें। ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस ये अवतल लेंस है ना, ये अवतल लेंस है। अच्छा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है ना, चलिए, और ये इसका प्रकाशीय केंद्र है, सॉरी, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये इसका द्वितीय वक्रता केंद्र है, और ये इसका प्रथम वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पर द्वितीय फोकस बिंदु होगा, यहाँ पर प्रथम फोकस बिंदु होगा। इसकी बात कर ले हम लोग, है ना, यहाँ पर इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, और यहाँ पर इसका प्रथम वक्रता केंद्र होगा C1, और इसका यहाँ पर C2 द्वितीय वक्रता केंद्र होगा। तो यहाँ पर प्रथम फोकस होगा, यहाँ पर द्वितीय फोकस होगा। ठीक है ना। हम लोग जानते हैं बेटा, एक होता है प्रिज्म, क्या होता है, प्रिज्म होता है, ये देखा जाए। अगर हम बात करें बेटा प्रिज्म की, ये प्रिज्म है, ये पारदर्शी कांच का बना होता है, इसे हम कहते हैं प्रिज्म। ये प्रिज्म का आधार होता है, ये है ना, ये बेटा प्रिज्म का आधार होता है, ये उसका होता है कोर या शीर्ष होता है। होता क्या है, अगर किसी प्रिज्म पर कोई प्रकाश की किरण आती है, तो पहले इसके प्रथम अपवर्तक पृष्ठ से उस भाई, ये आपका क्या है, प्रिज्म है। तो अगर किसी प्रिज्म पर प्रकाश की किरण आती है, तो इस प्रकाश की किरण का प्रथम अपवर्तक पृष्ठ से, यहां मतलब इस प्रथम पृष्ठ से इसका अपवर्तन होगा ऐसे, फिर द्वितीय पृष्ठ से इसका अपवर्तन होगा। इसके बाद जब यह प्रिज्म से बाहर निकलती है, तो आधार की तरफ मुड़ जाती है, झुक जाती है।
देखा जाए, ये बेटा प्रिज्म का नेचर क्या होता है कि अपने ऊपर आने वाली सभी प्रकाश की रेज को जब उसका दो दो बार अपवर्तन होता है तो अपवर्तन होने के बाद भाई एक बार यहां पर प्रकाश की रेज का अपवर्तन हुआ, दूसरी बार यहां पर प्रकाश की रेज का अपवर्तन हुआ। तो अभी हमने कहा कि दो दो बार अपवर्तन होने के बाद जब वह प्रकाश की रेज प्रिज्म से बाहर आती है तो वह आधार की तरफ, बेटा ये आधार है, आधार की तरफ झुक जाती है बेटा। ये प्रिज्म का क्वालिटी है, गुण होता है ना। तो चूंकि हमारा जो बेटा प्रिज्म होता है वह कांच का बना होता है और हमारा लेंस भी कांच का बना होता है। जिस कांच से प्रिज्म बनता है उसी कांच से लेंस भी बनता है, ठीक है ना। तो अब हम मान सकते हैं कि हमारा लेंस छोटे छोटे प्रिज्मों से मिल करके बना हुआ है। कैसे, देखो, ये देखो ना, ये देखा जाए, ठीक है, ये देखा जाए, ये देखा जाए, है ना। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस, देखिए ये प्रिज्म, ये प्रिज्म, ये प्रिज्म, ये प्रिज्म, ये प्रिज्म, यानी कि हमारा अवतल लेंस कई छोटे छोटे प्रिज्मों से मिल करके बना होता है। अगर हम एक चीज का ध्यान दें, ये देखिए प्रिज्म का आधार चौड़ा होता है, यानी कि प्रिज्म का जो भाग चौड़ा होता है वह भाग प्रिज्म का आधार कहलाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस प्रिज्म का यह भाग चौड़ा है बेटा। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि अवतल लेंस कई प्रिज्मों से मिलकर के बना है। अवतल लेंस कई प्रिज्मों के टुकड़ों से मिलकर के बना है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रिज्म का जो भाग चौड़ा होता है, प्रिज्म का जो भाग चौड़ा होता है उसे हम कहते हैं आधार, और जो भाग पतला होता है उसे हम लोग कहते हैं शीर्ष। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस प्रिज्म का ये भाग चौड़ा है, इसे हम लोग कहेंगे आधार। इसकी बात करें, यह चौड़ा है इसकी अपेक्षा, ये आधार, यह चौड़ा है इसकी अपेक्षा, ये आधार, है ना। यह आपका क्या है, आधार है आपका, ये देखा जाए, ठीक। इसकी बात करें तो ये चौड़ा है, ये पतला है, तो जो चौड़ा होता है उसको हम लोग आधार कहते हैं, ये आधार। इसकी बात करें, ये चौड़ा है, ये पतला है, ये आधार। तो ये बात कंफर्म हो गई कि अब हम कह सकते हैं कि जो प्रिज्म अवतल लेंस में प्रिज्म का आधार मुख्य अक्ष से बाहर की तरफ होता है। अवतल लेंस में, अवतल लेंस बेटा, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में होता क्या है, अवतल लेंस में क्या होता है कि माने प्रिज्म का आधार मुख्य अक्ष से बाहर की तरफ होता है। अगर हम यहां पर बात करें उत्तल लेंस की, इसको भी हम लोग कई प्रिज्मों में बांट सकते हैं, देखा जाए, ये देखा जाए, ये देखा जाए, है ना, ये देखा जाए, ये देखा जाए, है ना। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा, तो उत्तल लेंस भी कई प्रिज्म के टुकड़ों से मिलकर के बना है, यानी कि कई प्रिज्मों से मिलकर के बना है। कौन, उत्तल लेंस भी। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस प्रिज्म का आधार मुख्य अक्ष की तरफ है ना। इसकी बात कर लें, यह चौड़ा है ना, तो ये आधार हो गया, तो इसका आधार मुख्य अक्ष की तरफ है।
इसकी बात कर लें, इस प्रिज्म की बात कर लें, यह चौड़ा है तो ये आधार हो गया, तो आधार इसका मुख्य अक्ष की तरफ है। इसकी बात कर लें, यह चौड़ा है तो यह प्रिज्म का आधार हो गया, तो यह मुख्य अक्ष की तरफ है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि लेंस जो है, दोनों लेंस, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वह अवतल लेंस हो, दोनों लेंस कई प्रिज्मों से मिलकर के बने होते हैं। उत्तल लेंस में प्रिज्म का आधार मुख्य अक्ष की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है। अवतल लेंस में प्रिज्म का आधार मुख्य अक्ष से बाहर की तरफ होता है। तो अभी हमने जाना कि कोई भी प्रिज्म क्या करता है कि जब किसी प्रिज्म पर कोई प्रकाश की किरण या रेज आपतित होती है तो उसका 2 बार अपवर्तन होने के बाद जब वह प्रकाश की रेज प्रिज्म से बाहर आती है तो आधार की तरफ झुक जाती है। ये बेटा प्रिज्म की क्वालिटी होती है कि सारे प्रकाश की किरण को अपने आधार की तरफ विचलित कर देती है, मोड़ देती है। तो अगर हम यहां पर बात करें, ये जब कोई प्रकाश की रेज इस पर आएगा तो चूंकि प्रिज्म की क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी ये होती है कि प्रिज्म अपने आधार की तरफ नीचे प्रकाश की किरण को झुका देगा। यहां देखें, जब कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित होगी तो चूंकि इस प्रिज्म का आधार मुख्य अक्ष की तरफ है तो इस प्रकाश की किरण को अपने आधार की तरफ झुका देगी। यही इसका रीजन है। यहां की बात कर ले, जब इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो आपतित होने के बाद चूंकि यह इसका आधार है तो यह क्या करेगा कि प्रकाश की रेज को आधार की तरफ झुका देगा। आधार बेटा ऊपर है ना, ये आधार हो गया, ये आधार हो गया बेटा ना, माने आधार बाहर की तरफ है, किसमें, अवतल लेंस में बेटा। लेकिन उत्तल लेंस में आधार अंदर की तरफ है बेटा, अंदर की तरफ है, यानी कि मुख्य अक्ष की तरफ है। इसमें मुख्य अक्ष से बाहर है आधार। तो जब इस पर कोई प्रकाश की रेज यहां से पड़ेगा तो ये काम क्या करेगा कि ये प्रकाश की रेज को अपने आधार की तरफ झुका देगा, है? यही रीजन है बेटा, यही रीजन है कि अवतल लेंस अपने ऊपर आने वाली प्रकाश की किरण को, प्रकाश की रेज को फैला देती है, जबकि उत्तल लेंस जो है अपने ऊपर आने वाली प्रकाश की किरण को सिकोड़ देती है ना। और ये कहां सिकोड़ती है, द्वितीय फोकस पर। कहां से फैलाती हुई ले जाती है, द्वितीय फोकस से। ये कंफर्म हो गया कि यही इसका मेन रीजन है कि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को हमेशा डाइवर्ट करता है, फैलाता है। इसीलिए इसका नेचर हो गया डाइवर्जिंग नेचर ऑफ कॉनकेव लेंस। इसकी बात कर लें, उत्तल लेंस हमेशा प्रकाश की किरण को कंसॉइड करता है, एकत्रित करता है ना, यूं कहने सिकोड़ता है, और सिकोड़ करके अपने द्वितीय फोकस से होकर के लेकर के जाती है। ठीक है, तो ये इसका हो गया रीजन। ये परीक्षा में मे बी आस्क, परीक्षा में पूछा जा सकता है। देन यू आर अलाउड टू अंडरस्टैंड and then after you will get good mark in board examination, right? अब आप इसको बढ़िया से बना लीजिए, ये मैं नहीं लिखूंगा, ये आप अपने से लिख लीजिएगा रीजन इसका। ठीक है, ओके, फिर आगे हम चलते हैं। बेटा हो गया, हो गया, हो गया, मिटा दें। ओके, पहले आप इसको नोट करिए। चलिए बेटा, चलो हो गया। अब हमें यह पढ़ना है कि किसी भी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का क्या नियम है, प्रतिबिंब बनाने का, इमेज बनाने का क्या नियम होता है। तो देखिए, जब तक हम लोग नियम को नहीं जानेंगे
तब तक हम लोग चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, किसी भी लेंस से हम लोग प्रतिबिंब इमेज नहीं बना सकते। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरण का होना आवश्यक है, और जहां पे दोनों काटेंगी वहीं पर दिए गए वस्तु का प्रतिबिंब, दिए गए वस्तु का इमेज बनेगा। इसीलिए प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस के द्वारा, किसी भी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए मुख्य रूप से 3 नियम होते हैं, और 3 नियम में 2 नियम का प्रयोग किया जाता है प्रतिबिंब बनाने के लिए। आपको पता होगा कि दोनों प्रकाश की रेज जहां पर आपस में काटेंगी वहीं पर वस्तु का इमेज बनेगा। तो इसके लिए हम लोग मुख्य रूप से 3 नियम को पढ़ेंगे, और उन 3 नियमों में से 2 नियम का प्रयोग करके हम लोग चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उसके द्वारा हम लोग प्रतिबिंब बड़े आसानी से बना सकते हैं बेटा, बना सकते हैं। राइट, तो देखा जाए लेंसों के द्वारा, लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम बेटा, है ना, ये हम लोग देखेंगे नियम। ठीक है बेटा, पहला नियम, प्रथम नियम, प्रथम नियम या पहला नियम, प्रथम नियम। चलिए भाई देखा जाए, ये आपका उत्तल लेंस है, ये सबको पता है ना, ये आपका उत्तल लेंस है, और ये आपका अवतल लेंस है ना, ये आपका अवतल लेंस है। ठीक बेटा, अच्छा थोड़ा बेटा इसको बड़ा बना लें, थोड़ा सा इसको हम बड़ा बनाएंगे, ये देखा जाए, ये हो गया ना। अच्छा, यहां पर इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहां पर इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है ओडेस। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि लेंसों में 2-2 वक्रता केंद्र पाए जाते हैं और 2-2 फोकस पाए जाते हैं। एक फोकस को कहते हैं प्रथम फोकस और दूसरे को कहते हैं द्वितीय फोकस, और द्वितीय फोकस को ही मेन फोकस अर्थात मुख्य फोकस कहते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी हम इससे संबंधित सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमारा मतलब सिर्फ द्वितीय फोकस से होता है, यानी कि मुख्य फोकस से ही होता है। ठीक, अच्छा देखा जाए, ये इसका द्वितीय वक्रता केंद्र है ना, तो इसको और बना लूं ऊपर, हाँ यहां बना लें, ये इसका बेटा द्वितीय वक्रता केंद्र, ये इसका प्रथम वक्रता केंद्र। द्वितीय वक्रता केंद्र और प्रकाशी केंद्र के बीच में, ठीक बीच में द्वितीय फोकस बिंदु होता है जिसको F2 से लिखा जाता है, मैंने आपको कई बार बताया। प्रथम वक्रता केंद्र और ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के ठीक बीच वाले बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, और यह आपका प्रथम फोकस हो जाएगा। प्रथम फोकस को F1 से प्रदर्शित करते हैं या शो करते हैं या लिखते हैं। राइट, इसकी बात कर लें हम लोग, यहां पर इसका प्रथम वक्रता केंद्र, यहां पर इसका द्वितीय वक्रता केंद्र। अगर हम दोनों वक्रता केंद्रों को मिला करके एक लंबी रेखा खींच दें तो यही लंबी रेखा ये या ए लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष कहलाती है, और प्रिंसिपल एक्सिस अर्थात मुख्य अक्ष लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है। ठीक है बेटा, तो ये प्रथम वक्रता केंद्र और ये प्रकाशिक केंद्र, तो इसके बीच जो इसके बीच वाले, इसके इन दोनों के ठीक बीच वाले बिंदु को प्रथम फोकस कहेंगे, और प्रथम फोकस को F1 से लिखते हैं। राइट, इसकी बात कर लें,
द्वितीय वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र, तो इसके बीच वाले बिंदु को हम लोग कहेंगे द्वितीय फोकस, और द्वितीय फोकस को F2 से मतलब लिखते हैं, द्वितीय फोकस को F2 से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं, राइट। अच्छा, होता क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित होती है ना, जब कोई प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद उसके द्वितीय फोकस से होकर निकल जाती है। इसकी बात करें, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, है ना, लेंस पर आपतित होती है, अवतल लेंस पर आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद उसके द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। हमने आपको बताया था कि अवतल लेंस के केस में जाती हुई अथवा आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन उत्तल लेंस के केस में वास्तव में जाती है। तो ये बेटा पहला नियम हो गया, क्या क्या क्या, कि जब कोई प्रकाश की किरण ठीक मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद उसके द्वितीय फोकस से होकर जाती है अथवा द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। जाती हुई प्रतीत होती है किसमें, अवतल लेंस में, और उत्तल लेंस में वास्तव में जाती है। ये पहला नियम हो गया प्रतिबिंब बनाने का किसी भी लेंस के द्वारा, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे वो उत्तल लेंस हो। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेकिंग इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है, हम लोग इसको लिखेंगे ना, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है, मतलब आती है, आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद उसके द्वितीय फोकस से होकर जाती है, होकर जाती है, अथवा अथवा द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, अथवा द्वितीय फोकस फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है। कि बेटा यह प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम है। अब आप इसको चित्र सहित छापिए, लिखिए इसको, तब जाकर के हम इसका दूसरा नियम बताएंगे, है ना। तो आप इसको सबसे पहले बढ़िया से अपने कॉपी में लिखिए। ओके, हो गया बेटा, हो गया, मिटा दें। ओके ओके ओके, चलिए दूसरे नियम की हम बात करेंगे, यहां पर द्वितीय नियम की बात करेंगे। ठीक है ना, हम लोग यहां पर द्वितीय नियम की बात करेंगे।
चलिए, होता क्या है, होता यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, लेंस के प्रथम हो फोकस से होकर, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर लेंस पर आती है, अथवा लेंस के प्रथम फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसे, है ना, थोड़ा सा बढ़िया बना दें। जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, ऐसे, ठीक बेटा। तो जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर आती है, अथवा लेंस के प्रथम फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, देखो बेटा, ये आ रही है यानी आती हुई प्रतीत हो रही है, कहां पर, प्रथम फोकस पर। तो लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। यह बेटा प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम है। लिख दें, एक बार फिर से समझिए। जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर आती है, जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर लेंस पर आती है, अथवा लेंस के प्रथम फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, अथवा लेंस के प्रथम फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद वह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो देखा, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर आपतित होती है, आपतित होती है या आती है, बात एक ही है, आपतित होती है, अथवा, अथवा प्रथम फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, अथवा प्रथम फोकस की तरफ आपतित होती हुई प्रतीत होती है, की तरफ आती हुई, आती हुई, ये तो आती, होकर आती है, होकर आती है, अथवा प्रथम फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। तो लेंस से, लेंस से अपवर्तन के बाद, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, निकल जाती है, ठीक बेटा। अब आप इसको नोट करिए बढ़िया से, अच्छे से, तब हम चलेंगे तीसरा नियम, यानी कि प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम, ठीक बेटा। आप इसको चित्र सहित बनाइए बढ़िया से ना, ठीक, ओके, चलिए बनाइए। हो गया बेटा, हो गया, चलिए मिटा दें, ओके। हमने लेंस को भी मिटा दिया, फिर से बनाएंगे, है ना। देखा जाए बेटा, तृतीय नियम, तृतीय, तृतीय नियम, है ना, ये हम लोग देखेंगे।
चलिए भैया फिर बनाएंगे इसको हम लोग, है ना। चलो कोई बात नहीं है। ये देखा जाए o dash o c2 f2 c1 f1 c1 c2 f1 f2। देखा जाए, जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है। राइट। जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर आती है, ठीक, तो लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये देखा है ना। तो जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर लेंस पर आती है या आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे सीधे निकल जाती है। बेटा लिख दें, जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित होती है, आपतित या आती है, आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक बेटा। अच्छा, अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का मतलब उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। तो आज हम इसी वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। और आप लोगों से बेटा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी हम वीडियो बनाएंगे आपके यहाँ आसानी से पहुंचता रहेगा और आप उसे देखते रहेंगे तो आप अपने बोर्ड की परीक्षा में अच्छा नंबर लाएंगे, साथ ही साथ आपका ज्ञान इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, है ना। तो ठीक है, अब हम अपनी वीडियो का यहीं पर आज अंत करते हैं। धन्यवाद।